हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 2 देख रहे हैं। हम लोग इसमें जो देख रहे थे तो एक स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर के बारे में, और इसको हम कल छोड़े थे जहाँ पर वहाँ बताए थे पालमपुर किस तरह का विलेज है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में जैसे कल भी मैंने चर्चा किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के लिए, या जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग को 3 चीज़ की ज़रूरत होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल, और चौथा में ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्रेन्योर बताया था। तो ऑर्गेनाइजेशन ये चौथा खुद है कि कैसे ये क्या करता है। तो ये ऑर्गेनाइजर जो होता है ये तीनों को लेकर प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। और इसी चैप्टर में हम लोग जब देखेंगे तो एक लैंड के बारे में देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, कैपिटल के बारे में देखेंगे, और जो लेबर के बारे में और कैपिटल के बारे में देंगे, और जो ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन तो खुद यहाँ पर है, और ये चारों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर चलिए चलते क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन मैंने प्रोडक्शन का उद्देश्य इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज डेट वी वांट। कि कोई भी ऑर्गेनाइज़र जो होता है या ऑर्गेनाइजेशंस होता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि वो किस चीज़ को, किस गुड्स को और किस सर्विसेज को प्रोड्यूस करे। जैसे दोनों का डिफरेंस मैं पहले ही बता दिया कि ये विजिबल होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, या जिसको हम यूटिलिटी होता है, सर्विसेज जो होता है ये भी यूटिलिटी होता है लेकिन इसको टच नहीं कर सकते, सिर्फ आभास कर सकते हैं, ये कर दैट यू वांट, तो उसी को प्रोडक्शन करेगा। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए 4 रिक्वायरमेंट का होता है: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी हम लोग चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। जैसे लैंड के बारे में बताया था हम लोग को, सबसे पहले कोई भी जिस सामान को बनाना है तो जहाँ बनाना है जो सामान को या उत्पादन करना है तो वहाँ पर हमको सबसे पहले ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, या उसका जो भी रॉ मटेरियल है, यानी मेन जो है लैंड। अब इस जगह जो लैंड है और उसका नेचुरल थिंग है तो उसके काम करने के लिए सेकंड रिक्वायरमेंट होता है लेबर, जो कि पहले बताए। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। लेबर मतलब पीपुल हु विल डू द वर्क, जो आदमी काम करना चाहता है। जैसे दिया हुआ है कि सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर। जैसे कुछ ऐसे लेबर्स होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, जिसमें हम लोग को एक पढ़ा लिखा और स्किल चाहिए। एक होता है अनएजुकेटेड जो उसमें स्किल नहीं हो। तो यहाँ पर यही चीज़ की चर्चा है कि सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, जो अच्छा सा टास्क करे। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, जो कि अपना सिर्फ शरीर से काम कर सके। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। तीसरा चीज़ है कैपिटल। तो कैपिटल होता है यहाँ पर 2 तरह का दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फिजिकल कैपिटल की, तो फिजिकल कैपिटल जो होता है, और दूसरा ह्यूमन कैपिटल की। तो फिजिकल कैपिटल में यहाँ पर 2 तरह का कैपिटल होता है, एक फिक्स कैपिटल और एक होता है आपको वर्किंग कैपिटल। तो जो फिक्स कैपिटल है इसको हम लोग कहीं ले नहीं जा सकते हैं। जैसे मशीन एक बार कोई मशीन कारखाना लग गया तो वो हिल नहीं सकता, नॉन मूवेबल है, तो इसलिए इसको हम लोग फिक्स कैपिटल कहते हैं। या ज़मीन खरीदने में जो कैपिटल लगा उसको हम लोग फिक्स कहते हैं। यानी जैसे बिल्डिंग्स हो गया, घर हो गया, टूल्स हो गया, तो इसी चीज़ के बारे में दे रहा है। जबकि वर्किंग कैपिटल अगर हम सब कुछ कारखाना जितना सब बन गया है, बनने के बाद कोई सामान का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, सपोज एग्जांपल में जैसे पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए जो डेली ज़रूरत है, जैसे जितना लेबर लगा उसका पेमेंट, फिर जो रॉ मटेरियल का खर्च, तो इस तरह का जो खर्च है, यानी जो रॉ मटेरियल्स या मनी जो है होता है, या जो इन हैंड होता है, कैश हैंड होता है, उसको लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। देखते हैं चलिए बुक में क्या दिया है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर, बहुत सारे इनपुट्स जो होता है एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन के दरमियान हम लोग बहुत सारा फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है। तो व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल, कौन कौन आइटम होता है फिजिकल कैपिटल। तो इसको 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। तो इसी को फिक्स कैपिटल का जैसे यहाँ बताया गया है कि टूल्स, मशीन्स हो गया, टूल्स जो सामान हो गया, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये 3 होता है। तो टूल मशीन्स रेंज फ्रॉम ए वेरी सिंपल टूल्स, छोटा जैसे फार्मर के लिए प्लाऊ हो गया, जैसे सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हो गया, या फिर जनरेटर हो गया, टरबाइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस तरह का जो टूल्स हो गया या मशीन्स हो गया या बिल्डिंग कैन बी यूज्ड, जिसको किस चीज़ में यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर, बहुत दिनों तक इससे सामान बनते रहता है, इट इज़ कॉल्ड फिक्स कैपिटल। सेकंड होता है जो वर्किंग कैपिटल, जो माने प्रोडक्शन करने का हम लोग को ज़रूरी है तो उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं या वर्किंग जो कैपिटल है। तो रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड,
जो आपके यहाँ नकद में पैसा है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे किसी अगर हम लोग कॉटन बना रहे हैं तो यॉर्न चाहिए, यूज्ड वीवर चाहिए बुनने के लिए, तो इसके लिए सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट, कि जब हम लोग जो भी प्रोडक्शन करेंगे, जो वीवर्स हो गया, लेबर्स हो गया, जो रॉ मटेरियल खरीदना है तो उसको पेमेंट खरीदेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो इसी रॉ मटेरियल माने रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल, या इसको हम लोग कहते हैं जैसे यूजिंग अनलाइक टूल मशीन्स बिल्डिंग दे आर यूज्ड इन ऑफ द प्रोडक्शन, उसी में हम लोग काम करते हैं। चौथा हो गया कि देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, चौथा रिक्वायरमेंट है यू विल नीड नॉलेज इंटरप्राइजेज टू बी एबल टू टुगेदर, यानी चौथा का एंटरप्राइज जो ये तीनों को यूज करता है, लैंड लेबर कैपिटल तीनों को यूज करके सामान बनाता है। तो इसको जैसे करें इंटरप्राइजेज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल, या कैपिटल को मिल जाता है और प्रोड्यूस एंड आउटपुट ईदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट, आपके लिए या फिर बाजार में जो बिकता है। सो दीज डेज आर कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल, इसको हम लोग आज के डेट में ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं। तो 20 यहाँ पर पिक्चर्स दिया हुआ है, तो ऐप यहाँ पर जो दिया हुआ पिक्चर कि इसको ह्यूमन भी कहते हैं। तो वी लर्न मोर अबाउट द ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर, और हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में अगले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल बताएंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड लेबर कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन। तो यहाँ पर देख रहा है ये जो दिख रहा है ये लेबर हो गया, ये मतलब कि मशीन्स जो हो गया, ये हो गया माने कि फिक्स कैपिटल, और ये लेबर का पेमेंट जैसे हो गया, ये जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, थ्रेड जो ये अलग चीज़ हो रहा है, तो ये वर्किंग कैपिटल हो गया। तो इस तरह से दिखा रहा है। तो फैक्ट्री विथ सर्वेंट, ये सेवरल लेबर एंड मशीन्स, अब जो तीन चारों को मिला देंगे लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज द प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो एज वी विल थ्रो द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे हम लोग कहानी शुरुआत किए थे पालमपुर से, तो वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल को पढ़ेंगे। तो वी विल रेफर इन द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। तो पहले बताइए कैपिटल है, तो यहाँ पर पालमपुर का हम लोग जो पढ़ेंगे ये लैंड का स्टोरी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग जो इसमें होता है कि लैंड इज फिक्स्ड, तो पहले ही बताए थे कि लैंड फिक्स्ड होता है। तो फार्मिंग जो हम लोग पालमपुर अगर स्टोरी को देखते हैं तो वहाँ पर लैंड क्या है, तो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर द लाइवलीहुड, कि जितना जैसे 450 विलेजेस था तो उसमें से जितना लेबर्स है या जितना फार्मर्स है तो 75% फार्मिंग में खेती करता है अपना जीवन चलाने के लिए। जो लाइवलीहुड है अपने उसका जो पैसा कमाता है किस तरीके से अपना जीवन चलाएगा, तो उसको जो काम करता है तो उसको पैसा कमाने को लाइवलीहुड कहते हैं। सो दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स, चाहे किसान हो सकता है या उसमें काम करने वाला मजदूर हो सकता है या फैक्ट्री छोटे मोटे फैक्ट्री होता है। वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फार्म, इन लोग का जो अच्छा ज़िंदगी इसी में लगेगा कि प्रोडक्शन करें। तो बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्स्टेंट इन द रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज, ये कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, जैसे पहले बताया कि प्रैक्टिकली फिक्स होता है। तो सिंस 1960 जैसे ये माना गया जो हाइपोथेटिकल है पालमपुर, देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड, कि 960 के बाद कोई भी ज़मीन में एक्सटेंशन नहीं हुआ, जितना ज़मीन पालमपुर गांव का था वही था खेती में। बट देन सम ऑफ द वेस्टलैंड, जो खराब ज़मीन था इन द विलेज, हैड बीन कन्वर्टेड टू द कल्टिवेटेड, उसको उपजाऊ ज़मीन बना लिया गया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन, कि जो बेकार ज़मीन था उसको भी यूज कर लिया गया, अब कोई ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर जो एक दिया हुआ है कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग जो लैंड इज़ हेक्टर, जो हम लोग इसको याद रखिए कि ज़मीन को नापने के लिए हेक्टर होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे गांव में दो इन द विलेज यू मे फाइंड आउट लैंड एरिया बीइंग डिस्कस लोकल यूनिट सच एज बीघा, गुंटा एटसेट्रा। तो 1 हेक्टर इक्वल द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग, अगर करेंगे तो 100 मीटर होता है एक साइड, और कैन यू तो दोनों तरह का निकालेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों जो होता है 100 मीटर इंटू 100 मीटर, यानी जो 1 हेक्टर जो ज़मीन होता है अगर मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो ये होता है 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। तो 1 हेक्टर फील्ड विद योर स्कूल ग्राउंड, तो स्कूल ग्राउंड को नापने का समझेगा। तो इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, क्या कि ये एक संभावना है कि जो ज़मीन है उसमें एक से ज़्यादा बार प्रोडक्शन हो सकता है, अगर खेती हो तो रबी खरीफ दोनों हो सकता है। तो इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटी अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल
जो पालमपुर है विल रिजेंबल ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश, कि जैसे कल्पना किया गया उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट में है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, सारा ज़मीन में उपजाऊ होता है, उपजाया जाता है। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडियल, किसी भी ज़मीन को छोड़ा नहीं जाता है। तो ड्यूरिंग द रैनी सीजन, अगर रैनी सीजन जिसको खरीफ कहते हैं, फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। दीज प्लांट आर यूज्ड एज कैटल फीड, इसको मवेशी के खाने का कहते हैं। उसके बाद अगर जब ज्वार बाजरा का टाइम रहता है तो इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। पालमपुर में अक्टूबर दिसंबर बीच में आलू का उपचार होता है। तो इन द विंटर सीजन, अगर रबी का सीजन आता है तो फील्ड्स आर सोन विथ वीट, गेहूँ। तो फ्रॉम द वेट प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ वेट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन, फार्मर के पास बहुत सारा गेहूँ होता है परिवार को खिलाने के लिए। एंड सेल, अगर उसको खिला, अगर सपोज उसको एक परिवार के लिए 100 kg गेहूँ चाहिए पूरा साल भर में, तो वो 80 kg उसका कंजम्पशन है। तो जो सरप्लस हो गया 20 kg, तो उसको क्या करता है कि सेल कर देता है, सेल द सरप्लस वेट एट द मार्केट एट रानीगंज बाजार में बेच देता है। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू द शुगर केन, कुछ ज़मीन पर मैंने ईख भी या गन्ना भी रोपा जाता है। हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, एक साल में इसको किया जाता है। तो शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म जैगवेरी जो गुआ होता है उसको शाहपुर में बेचा जाता है। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर इन पालमपुर, कि एक ही साल में 3 कैसे जब वो लोग खेती करते हैं। तो वहाँ पर क्या था, बारिश तो हमेशा नहीं होता है, तो वहाँ पर जो एक अच्छा सिस्टम है इरिगेशन का, सिंचाई का। इलेक्ट्रिसिटी आता है केम अर्ली टू द पालमपुर, क्योंकि वहाँ पर बिजली भी पालमपुर में है। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज ट्रांसफॉर द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, तो वहाँ पर जो सिंचाई का साधन व्यवस्था हो गया। फिर पर्शियन व्हील्स भी होता है, पर्शियन व्हील्स जैसे एक बैलगाड़ी घूमता है, बीच में एक कुआं होता है, कुआं से उसको ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर लेके आता है। तो पर्शियन व्हील्स भी है, वेयर टिल देन यूज्ड बाय द फार्मर टू ड्रॉ वाटर, पानी निकालने के लिए, चाहे कुआं से और छोटे छोटे ज़मीन को पटाने के लिए। पीपुल सॉ डैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कैन इरिगेट मच, कि इलेक्ट्रिक से भी चलता हुआ वो लोग खेती करता है। तो यहाँ पर जो आगे है इसको देखते हैं। लार्जर एरिया ऑफ द लैंड मोर इफेक्टली, द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स, जैसे हैंड पंप भी था, वे आर इंस्टॉलेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा हैंड पंप भी बैठाया गया। उसका सून हाउएवर फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अ प्राइवेट ट्यूबवेल्स, फार्मर भी अपने से जो मैंने चापाकल होता है उसको बैठाया गया। और एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970 द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टर, तो 200 हेक्टर को शॉर्ट में HA लिखते हैं, वाज एरिकेटेड, कि उसको मैंने पहले जो था 1970 में 200 हेक्टर ज़मीन जो था सिंचाई नहीं हो पा रहा, लेकिन जैसे जैसे उसका सुविधा हुआ उसको करने लगा। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन द मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर इसको हम लोग कहेंगे कि इसको मल्टीपल क्रॉपिंग किसको कहते हैं, तो मल्टीपल जो क्रॉपिंग है वो मतलब एक ही खेत में बार बार या एक सीजन में उपजाते हैं तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, कि एक ही ज़मीन पर अगर एक साल में एक से ज़्यादा खेती करते हैं तो क्रॉप्स को उपजाते हैं तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, जो ज़मीन होता है उसमें ज़्यादा करता है। तो ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, उन्होंने 2 क्रॉप उपजाता है, पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 ईयर्स टू 20 ईयर्स, कि पिछले 50 से। तो यहाँ पर दिया हुआ वीट, बाजरा, शुगरकेन, पोटैटो दिया हुआ है। तो इसको हम लोग करेंगे कि यहाँ जो आगे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स है इसको हम लोग करेंगे टेबल 1.1 का चर्चा जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में। और ये जो पार्ट 2 था इसका, इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का। थैंक यू।